Hello, Joe. Let's see the question. State Pascal's law as the transmission of pressure in a liquid. How does it get changed in the presence of gravity? So let's see the key concept of this question. The key concept of this beta Pascal's law. Pascal law होता है क्या? तो it states that when an excess pressure is applied, अगर excess pressure लगा देंगे on a fluid enclosed in a container, एक कंटेनर बंद है फ्लूइड पूरी तरीके से container, then the pressure will be transmitted equally. कैसे कैसे ट्रांसमिट होगा? इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड या फ्लूइड, लेट इट बी फ्लूइड विदाउट डिसिपेशन. मैग्नीट्यूड में कोई भी डिसिपेशन या लॉस नहीं आएगा और वो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा. दिस इज योर व्हाट? पास्कल्स लॉ. अब वो कह रहा है हाउ डज इट गेट चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी. तो देखिए पॉइंट इज दिस कि एक कंटेनर है. इस कंटेनर में आपने क्या कर रखा है? ये इस कंटेनर आपने कर क्या रखा है? यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर लिया जिसकी हाइट कितनी हो रखी है? एच. तो आपको पता है यहाँ पर भी एक प्रेशर लगेगा, लेट इट बी द P1, और एक प्रेशर यहाँ लगेगा, लेट इट बी द P2. नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों प्रेशर, अगर मैं हम ग्रेविटी को निगलेक्ट करें, ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, तो जो प्रेशर यहाँ P1 का होगा वही प्रेशर किसका होगा? P2 का. कब? जब ग्रेविटी नहीं होगी. बट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, मान लिया पॉइंट वन मान लेते हैं, पॉइंट क्या मान लेते हैं? टू. द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो जो अब थ्रस्ट लग रहा होगा यहाँ पे, तो आपको पता है एक फोर्स ऊपर से डाउनवर्ड लग रहा होगा कितना? मान लिया ये F1 है. एक फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा होगा, मान लिया ये F2 है. और ग्रेविटी के प्रेजेंस में इसका एक mg वर्क कर रहा होगा कहाँ? डाउनवर्ड. और ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में. तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी में F1 प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू द किसके? और कितने? F2 के. ये किसकी बात हो रही है? इक्विलिब्रियम की. ये सब किस में होगा? जब वो इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड. तो इसके इक्विलिब्रियम के केस में हमारा यहाँ से F2 आ गया, F1 प्लस mg. अच्छा, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं किसकी वजह से लग रहे होंगे? प्रेशर इन द फ्लूइड की वजह से. तो ये जो यहाँ का प्रेशर है दैट विल बी द P2. तो फोर्स इक्वल, क्योंकि प्रेशर इक्वल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया करके. तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P2 इंटू इसका ऊपर का एरिया अगर A है तो इसका नीचे का एरिया भी यहाँ कितना हो जाएगा? A हो जाएगा. तो दिस विल बिकम सिंपली P2 इंटू एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू एरिया, और प्लस का आ जाएगा mg. अच्छा, मास की बात करते हैं. तो मास क्या होता है? मास इज गिवन बाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? तो डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एंड वॉल्यूम इज v, देन वॉल्यूम हमने कैसी शेप ले रखी है? सिलेंड्रिकल. तो वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट. तो रो इंटू एरिया इंटू हाइट, वेयर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो उस कंटेनर में भरा है ना? तो उसको अगर हम पुट कर दें तो P2A इज इक्वल टू P1A, और प्लस का हो जाएगा रो ए एच इंटू जी. तो यहाँ से एरिया आएगा कॉमन, देन इट विल बिकम P1 प्लस रो जी ऑफ एच. तो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा. तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस रो जी एच. तो देखो ग्रेविटी की प्रेजेंस में आपका प्रेशर इस तरीके से वेरिएट होगा. कहाँ पर? पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक. और जैसा कि मैंने बोला था, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी दैट इज, अगर ग्रेविटी एब्सेंट हो जाएगी तो जी इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो.
तो जी इक्वल जीरो हो जाएगा, तो आपका पी टू इक्वल आ जाएगा किसके, पी वन के। तो सिंपली ये कंडीशन बनेगी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी कंडीशन हमारी कौन सी बनती है, पी वन प्लस रो जी एच। सो आई होप you have understood it well. Best of luck.